हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एसएससी जीडी और ट्रेड्समैन दोनों में क्या अंतर है, कौन इसमें इजी होता है जिसमें आसानी से आप जॉब ले सकते हैं, और किसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है किसका हार्ड होता है, किसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको दोनों में डिफरेंट पता चल सके, जिससे आप निर्णय ले सके कि किस में जाना बेस्ट होगा और किस में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का जो कंपटीशन होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले तो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। इतना प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी जीडी का। और बात करूँ जो ट्रेड्समैन होते हैं, चाहे किसी भी का हो, सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, किसी का भी ट्रेड्समैन है, उसमें जो प्रोसेस है पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड होता है जो ट्रेड टेस्ट। इसमें एक अलग से एक्स्ट्रा टेस्ट होता है जिसको हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरे हैं उस ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होता है। तो इसमें सीबीटी एग्ज़ाम, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। इसमें एक एसएससी जीडी से एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है जो ट्रेड टेस्ट होता है। लेकिन इसका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी होता है। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आपका तो ट्रेड टेस्ट इसमें कुछ नहीं होता है। 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें आपको 20 नंबर लाना होता है, जो आसानी से आप निकाल सकते हैं। वही एसएससी जीडी में ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, उसके बाद सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट बनता है। दोनों में सिर्फ एक अंतर है, जो एग्ज़ाम के लिए देखें तो एक अंतर है, जो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें ट्रेडमैन में एक ट्रेड टेस्ट अलग से होता है। अब बात करते हैं इसमें से दोनों में कंपटीशन ज़्यादा जो है, एसएससी जीडी में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है क्योंकि वो एक जीडी का जवान है, और ट्रेड्समैन में बहुत ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ट्रेड में बहुत ऐसा पोस्ट है जिसको बहुत, सबको नहीं बोल सकते लेकिन बहुत जो होता है जो इसको छोटा पोस्ट मानता है ट्रेड्समैन को। तो इसमें जो आता है बार्बर, मोची, टेलर और माली, बिगुलर, ऐसा पोस्ट आता है जो बहुत ही कैंडिडेट नहीं करना चाहता, इसको पसंद नहीं करता है। तो इसमें उतना जो कंपटीशन होता है उतना हाई नहीं होता है। इसमें बहुत इजी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एसएससी जीडी से तो इजी होता है इसमें आना। इसमें भी आपको वेतन, सैलरी के मामले में बात करूँ तो एसएससी जीडी में जितना सैलरी मिलेगा सेम सैलरी एक ट्रेड्समैन को मिलता है, अंतर सैलरी में नहीं है। और उसके बाद इसका पोस्टिंग है, तो पोस्टिंग जहाँ एसएससी जीडी का होगा सेम उसी तरीका से एक ट्रेड्समैनों का होगा, क्योंकि ये केंद्र के लेवल का नौकरी होता है। दोनों, चाहे एसएससी जीडी हो या ट्रेड्समैन हो, दोनों का ऑल इंडिया पुलिस है, चाहे वो बीएसएफ का हो, फिर भी केंद्र का जॉब होता है, तो कहीं भी आपको पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क का, तो एसएससी जीडी के मुकाबले एक ट्रेड्समैन को रिस्क कम होता है। कम क्या, बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसका जो पोस्टिंग होता है ये हेडक्वार्टर में होता है, ज़्यादातर हेडक्वार्टर में ही होता है। और कैंप अगर कंपनी में होता है तो कैंप में ही रहना होता है, बाहर जाने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जो ट्रेड्समैन होते हैं, चाहे वो कुक हो, वाटर कैरियर हो, चाहे माली हो या बिगुलर हो, चाहे कोई भी ट्रेड्समैन हो, वो कैंप से बाहर ड्यूटी नहीं जाता है। कैंप के अंदर ही जो उसका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड काम करना पड़ता है। तो रिस्क के मामला में बहुत सेफ है। और बहुत से ऐसे पोस्ट होते हैं ट्रेड का जो आप भर्ती तो होते हैं सिपाही से, लेकिन जब आप हवलदार बनते हैं, प्रमोशन आपका होता है, तो आप उसमें जीडी में आ जाते हैं। जिस ट्रेड से है वो ट्रेड खत्म हो जाता है और आप जीडी में बदल जाते हैं। जैसे कि आप बिगुलर के पोस्ट पे भर्ती हुए हैं ट्रेड से, तो बिगुलर का जब तक सिपाही हैं तब तक आपके बिगुलर सिटी रहेगा। सिटी बिगुलर आपका जो रैंक है वो सिटी बिगुलर रहेगा। जब आपका प्रमोशन होता है हवलदार का तो आपका हेड कांस्टेबल जीडी हो जाएगा, उसमें बिगुलर गायब हो जाता है।
वही बात माली का है, तो माली में भी जब प्रमोशन होता है तो एक माली का जो ट्रेड होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वो जो ट्रेड से भर्ती हुआ है सिपाही से, वो एक समय ऐसा आता है जो जीडी में चला जाता है। और इसमें जो होता है भर्ती प्रोसेस जो है बहुत ही इजी होता है, आप बहुत ही आसानी से इसमें जॉब कर सकते हैं। एक ट्रेड्समैन बहुत ही बेस्ट होता है। अगर इसमें आप जाते हैं तो इसमें एसएससी जीडी के मुकाबला आप बराबर पैसा ले सकते हैं, रिस्क उससे कम है और सैलरी बराबर है। तो जॉब एसएससी जीडी से आसानी से इसमें आप जा सकते हैं। तो ये था एसएससी जीडी और ट्रेड्समैन का डिफरेंट। इन दोनों का डिफरेंट जो है बहुत ही ज़्यादा है। एक एग्ज़ाम इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया है जो ट्रेड टेस्ट होता है, बाद बाकी डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा है। रेस्ट, हाँ, टाइम इसमें जो है बहुत सारा मिलने वाला है, क्योंकि एक ट्रेड्समैन में ट्रेड से रिलेटेड काम करना पड़ता है, उसके बाद कुछ इसमें काम नहीं होता, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होता है। आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, आप अगले जो भी रैंक है उसके लिए आप तैयारी करके आप सिविल से एग्ज़ाम देकर जा सकते हैं। नहीं तो जिस ट्रेड में अगर एलडीसी का एग्ज़ाम देना अलाउ है उसमें आप दे सकते हैं, तो उसमें आप एलडीसी का तैयारी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सभी ट्रेड में एलडीसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो जिसमें दे सकते हैं उसमें आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। एसएससी जीडी का जो ड्यूटी होता है वो आप लोग को पता ही है कि बहुत हार्ड ड्यूटी होता है, वही आपको ऑप्स करना पड़ेगा। एक ड्यूटी बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब वही बात करूँ ट्रेड्समैन का, तो ट्रेड्समैन का जो भी ड्यूटी होता है एक कैंप के अंदर होता है, कैंप के बाहर नहीं होता है। और बात करूँ फैमिली फैसिलिटी की, तो एक एसएससी जीडी हर जगह पे फैमिली नहीं रख सकता। जहाँ पे रखने का हेडक्वार्टर में अगर व्यवस्था है, वहाँ पे क्वार्टर बना है, तो वहाँ भी अगर फैमिली रखता है तो उसको ड्यूटी के लिए कंपनी जाना पड़ेगा, वहाँ फैमिली से दूर होना पड़ेगा। वही अगर ट्रेड्समैन रखता है तो ट्रेड्समैन फैमिली के साथ रह सकता है, क्योंकि उसको हेडक्वार्टर पोस्टेड होता है और उसका कंपनी से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पे ड्यूटी से कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा दिन के लिए जाता है, कोई अगर ज़रूरत पड़ा, जैसे ड्राइवर है तो कंपनी में कोई ज़रूरत है गाड़ी का, तो वहाँ पे गया और फिर वापस हेडक्वार्टर में आ जाता है। तो किसी भी ट्रेड्समैन को फैमिली के साथ रहने का मौका, अगर वहाँ उस एरिया में रखने का मौका मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें सुविधा उठा सकता है, क्योंकि उसको हेडक्वार्टर में रहने का मौका मिलता है। हेडक्वार्टर एक सेफ जगह में होता है, कंपनी के मुकाबला सेफ जगह में हेडक्वार्टर होता है, तो वहाँ पे उसमें फैमिली अगर रखने का क्वार्टर बना है तो आसानी से उसमें फैमिली रख सकता है एक ट्रेड्समैन। वही एक सिपाही, मतलब एसएससी जीडी का जो भी सिपाही है वो कंपनी लेवल पे ड्यूटी करता है, कंपनी में ड्यूटी करता है। जो हेडक्वार्टर में ड्यूटी करता है उसके लिए तो है ही, जो कंपनी में ड्यूटी करता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वो ड्यूटी है कंपनी में कर रहा है, फैमिली हेडक्वार्टर में, तो कोई मतलब ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। इसके मामला में ट्रेड्समैन बेस्ट है और फैसिलिटी दोनों का बराबर होता है, चाहे वो एसएससी जीडी से भर्ती है चाहे वो ट्रेड्समैन से, फैसिलिटी दोनों का सेम होता है, दोनों में किसी का भी अंतर नहीं होता है। लेकिन भर्ती में जो जल्दी आप सिलेक्शन हो पाए तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड्समैन होता है, जल्दी उसमें सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है कंपटीशन बहुत ही कम होता है एसएससी जीडी के मुकाबले। ये था एसएससी जीडी और ट्रेड्समैन का डिफरेंट। दोनों में बेस्ट आपको कौन लगा, किसमें आसानी से जा सकते हैं, किसमें ज़्यादा फैसिलिटी है, कि कौन सा जॉब, कौन सा पोस्ट बेस्ट है, ट्रेड्समैन या एसएससी जीडी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।